अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ बखैर होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिसानुल अरब के नए प्लेलिस्ट आओ सिर्फ ऐसे पढ़े सीजन 1 के 1 और 2 एपिसोड आप देख चुके हैं। अब आप लोग खिदमत में पेश किया जा रहा है 3rd एपिसोड। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। वेलकम टू लिसानुल अरब। तो दूसरे नंबर पेज पे देखिए क्या है। आओ सिर्फ ऐसे पढ़े सीजन 1 के 3rd एपिसोड में आपका खैर मकदम है, पुरतपाक इस्तकबाल है। आज इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं मीज़ान सर्फी। मीज़ान सर्फी किसे कहते हैं और क्या है, किस परिंदे का नाम है, हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और आखिर तक वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। बस आप सिर्फ देखते जाइए और आपके लिए बहुत ही आसान होता जाएगा ये फन सर्फ। तो चलिए देख लेते हैं मीज़ान सर्फी को अहले सर्फ क्या कहते हैं। अहले सर्फ के नज़दीक कलमा के असली और जायद हुरूफ को पहचानने के लिए एक मयार मुकर्रर है जिसको वो मीज़ान सर्फी कहते हैं। चूँकि अरबी ज़ुबान के अक्सर अल्फाज 3 हरफी हैं, इसलिए उन्होंने अल्फाज की असल 3 हर्फ करार दी है और फ़ाइन लाम को मीज़ान बनाया है। और जिस लफ्ज़ को वज़न करना होता है, मसलन कलमुन की मीज़ान फ़ाइलुन होगी, सैफ़ुन की मीज़ान फ़ाइलुन और नसरा की मीज़ान फ़ाइला होगी। इसी तरह जिरवुन की मीज़ान फ़िअलुन और कुफ़लुन की मीज़ान फ़ुअलुन होगी। तो आप लोगों ने मीज़ान सर्फी को समझ लिया कि किसे कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और जिस लफ्ज़ को वज़न करना होता है उसी के लिहाज से मीज़ान पर हरकत व सुकून लाते हैं। जुमले की तशरीह में अच्छी तरह से करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आप आगे इंतज़ार कीजिए। नोट पे मैंने इसके बारे में कुछ लिख के रखा है, फिर उसमें जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। बस आप याद रखें कि मैं इसको दोहराऊँगा उसमें और इसी के बेस पर उसमें कुछ लिखा हुआ है और मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अगले पेज पर हम देख लेते हैं कि मीज़ान किसे कहते हैं और जिस चीज़ को हम वज़न करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा मीज़ान और मौज़ून। मीज़ान और मौज़ून क्या है? जिस लफ्ज़ को वज़न करते हैं उसे मौज़ून। मौज़ून ये इसमें मफ़ऊल का सिगा है, यानी जिस चीज़ को वज़न किया गया है, वज़ना से ये इसमें मफ़ऊल का सिगा है। और जिस पर वज़न करते हैं उसे मीज़ान कहते हैं। ये मीज़ान ये मिफ़आलुन इसमें आला का सिगा है। और आगे देखिए कि इसमें लिखा हुआ है मीज़ान का पहला हर्फ फ़ा, दूसरा हर्फ आइन और तीसरा हर्फ लाम है। इसलिए मौज़ून के पहले हर्फ को फ़ा कलमा और दूसरे हर्फ को आइन कलमा और तीसरे हर्फ को लाम कलमा कहते हैं। तो आप इस अंदाज से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम रोज़मर्रा के मामलात में, बाज़ारों में या दुकानों में जब किसी चीज़ की मिक़दार को मुतय्यन करना चाहते हैं तो उसे नापने या तोलने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल पैदा होता है कि नापे तो कैसे नापे, वज़न करें, तोलें तो किस चीज़ पर रख कर वज़न करें। तो इसके लिए हम जानते हैं कि बाज़ारों में मुख्तलिफ़ किस्म के आलात आ गए हैं। मुख्तलिफ सामान को, गेहूँ, आटा, टमाटर, चावल, जितने भी सामान है सबको तोलने के लिए, वज़न करने के लिए हम एक ख़ास किस्म का आला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम तराजू के नाम से जानते हैं। उसी तराजू को ही मीज़ान कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म का आप देखते हैं ये तराजू, मीज़ान। और मुझे उम्मीद है कि आप इन मिसालों से अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मौज़ून किसे कहते हैं और मीज़ान किसे कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जैसे कि मान के चले कि आप 1 किलो चावल नापेंगे इस तराजू में, तो उस चावल को हम मौज़ून कहेंगे और इस तराजू को मीज़ान कहेंगे। तो अरबी में जिस तरह से आपने देखा कि अरबी में मीज़ान किसको बनाया है सर्फियों ने, फ़ा आइन लाम को मीज़ान बनाया है। अब उस फ़ा आइन लाम के बिलमुकाबिल जो भी फ़ेल या जो भी इस्म आएगा उसको हम मौज़ून कहेंगे। मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। चले नोट की तरफ चलते हैं। एक नोट मैं लिख कर रखा हूँ, अहम नोट। मीज़ान हमेशा मौज़ून के मातहत होगी, यानी अगर कलमा के असली हरूफ 3 या 3 से ज़ायद हों, यानी कलमा रुबाई हो या खुमासी हो, तो मीज़ान के आखिर में मज़िद 1 या 2 लाम बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ मिसालें आप देख सकते हैं। दहरजा की मीज़ान फ़अलला और जाफ़रुन की मीज़ान फ़अललुन और हजमरिशुन की मीज़ान फ़अललिलुन और सफ़रजलुन की मीज़ान फ़अल्ललुन। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने आपको एक बार पहले कहा था कि इस चीज़ को मैं बाद में समझाऊंगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा था और जिस लफ्ज़ को वज़न करना होता है उसी के लिहाज से मीज़ान पर हरकत व सुकून लाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और अगर आप इस तरह नहीं करते हैं
तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मामलात करते हैं, ख़रीद और फ़रोख्त करते हैं, उसमें भी यही तरीक़ा अपनाते हैं। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास तराजू है, और ये क्या कहते हैं उर्दू में मुझे मालूम नहीं, हम अपनी ज़ुबान में बटखरा कहते हैं तो ये भी है और तराजू भी आपके पास है। और कोई आदमी आपके पास आता है एक बोरी चावल लेकर कि उसको वज़न कर ले कितना इसमें है, तो आपने क्या किया, 1 किलो का बटखरा आपने एक पल्ला में रख दिया और उसके जितने भी चावल थे एक पल्ला में रख दिया। तो ज़रा आप बताइए कि एक बोरी चावल आप इस साइड में रख दिया और इस साइड में सिर्फ 1 किलो का रखे, तो क्या बराबर होगा, वज़न बराबर होगा? नहीं। और वज़न किसे कहते हैं, यानी बराबर बराबर हो उसी को हम वज़न कहते हैं। यानी बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि ये बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है, ये नीचे उठा हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब चावल तो यहाँ पर रख दिए 1 बोरी, अब जितने की ज़रूरत है, ये जो आलात देख रहे हैं, आलात यानी बटखरा, एक एक करके देते जाएंगे। उसके बाद जब तक ये पल्ला और ये पल्ला बराबर ना हो जाए, जिस तरह से अभी है बराबर ना हो जाए, तब तक आप देते जाएंगे, और जब बराबर हो जाएगा तब छोड़ देंगे। अब इस पल्ला में जितने भी बटखरा होंगे उसके हिसाब से आप कहेंगे कि हाँ इतने किलो हुए, यानी अगर 5 किलो हुए तो 5 किलो बोलेंगे, 10 किलो हुए तो 10 किलो बोलेंगे। ठीक इसी तरह से इसको आप वज़न करेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे कलमुन को वज़न कर रहे हैं कि कलमुन, तो देखिए कौफ पे ज़बर है, लाम पे भी ज़बर और मीम पर तनवीन है, तो यहाँ पे आप देखिए मीज़ान भी उसी तरह है, पा पर ज़बर, आइन पर ज़बर और लाम पर तनवीन। तो अब चूंकि ये कलमुन फ़ालुन के वज़न पर बिल्कुल वज़न बराबर बराबर हो गया है, इसीलिए अब कलमुन को हम क्या कहेंगे कि ये फ़ालुन के वज़न पर है। जिस तरह से हमने वहाँ पे कहा कि ये 10 किलो का चावल है, तो आप इसमें कहेंगे कलमुन ये फ़ालुन है, फ़ालुन के वज़न पर है, फ़ालुन उसकी मीज़ान है। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि इस पल्ले में अगर 1 बोरी चावल रखी हुई है, तो उस बोरी के बराबर जब तक ये दूसरा पल्ला ना हो जाए तब तक आप ये बटखरा डालते रहेंगे। जब बराबर हो जाए तब आप छोड़ देंगे। तो इसी तरह से आप इस अहम नोट में भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरफियों ने अल्फाज के असल 3 हर्फ बताए हैं और उन्हीं 3 हरूफ यानी फ़ा ऐन लाम को मीज़ान बनाया है। तो इस लिहाज से 3 हर्फ को ही मीज़ान हम मानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दहरजा 3 से ज़ायद हरूफ हैं, यानी एक यहाँ पे ज़ायद है। दहरजा 1 2 3 4 हर्फ है। यहाँ पर अगर मैं ये कहकर बैठ जाऊँ कि मीज़ान तो 3 हर्फ हैं, तो हम उसी को मीज़ान यानी फ़आला बनाएंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिस तरह से हमने उस बोरी के वज़न को बराबर करने के लिए दूसरे पल्ला में एक एक करके बटखरा रखते जा रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे यानी लाम कलमा के बाद एक एक लाम बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दहरजा ये इसमें 4 हरूफ हैं, लिहाजा इसकी मीज़ान में एक लाम का इजाफ़ा किया गया है फ़अलला। और इसी तरीके से जाफ़रुन, इसमें भी एक हर्फ ज़ायद है, इसीलिए यहाँ पे भी ज़्यादा किया गया है फ़अललुन। इसी तरीके से हजमरिशुन में 2 हरूफ ज़ायद हैं, लिहाजा इसमें 2 लाम का इजाफ़ा किया गया है फ़अललिलुन। और इसी तरीके से सफ़र जलुन 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हरूफ हैं, इसमें भी अलग से 2 लाम का इजाफ़ा किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़अललुन। यहाँ पे 3 लाम है, तशदीद दिया हुआ है, तशदीद को डबल लाम पढ़ते हैं, इसलिए फ़अललुन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मीज़ान और मौज़ून आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट या कोई शक शुबा हो तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप मैसेज करके हल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।